नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, 15 नवंबर की रात मैं खबर लहरिया द्वारा देहरी पर दवाई राउंड टेबल की स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, क्योंकि 16 नवंबर को हम लोग स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी पर राउंड टेबल चर्चा करने वाले थे। इसमें हमने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, आशा, आंगनबाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया था। सोने से पहले मैं 12 बजे ट्विटर को हमेशा चेक करती हूँ। मैं जब ट्विटर देख रही थी, अचानक से मेरे आंखों के सामने एक पोस्ट दिखी जिसमें महिलाएं छाती पीट पीट कर रो रही थीं। क्योंकि उनके बच्चे अस्पताल में लगी आग में धू धू कर जल रहे थे। कुछ लोग जले बच्चों को खिड़की तोड़ करके निकाल रहे थे। इस सीन ने मुझे झकझोर करके रख दिया। मैं उठकर बैठ गई, अपने आंसू पोंछे और मैंने कई सोशल मीडिया पोस्टों को चेक किया। दोस्तों, ये हादसा मुझे 2017 में गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से सैकड़ों बच्चों की मौत का मंजर याद दिला दिया, उनकी तरफ ले गया। गोरखपुर में 2017 के साल में मेडिकल कॉलेज में भर्ती बच्चों की मौत हुई थी, क्योंकि अचानक से ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी। इस हादसे का जिम्मेदार डॉक्टर कफील खान को बनाया गया था। उनको यूपी सरकार ने जेल भी भेजा था। हालांकि बाद में कोर्ट ने उनको बेगुनाह साबित किया। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के अग्निकांड में कौन गुनाहगार है, किसको सजा होगी और कब होगी? महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 15 नवंबर 2024 को रात 12 बजे अचानक आग लग जाती है। चंद मिनटों में बच्चों के वार्ड आग के लपटों और धुओं से घिर जाता है। बच्चों के साथ में मौजूद उनके माँ बाप और परिजन अस्पताल के बाहर चीख चीख कर रोते हैं, बाहर निकालने के लिए गुहार लगाते हैं, लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक ही गेट था। कहाँ से निकलते? आग बुझाने के लिए अग्निमिशन सिलेंडर सिर्फ दिखावटी में लगे थे। ना तो किसी को चलाना आता था और ना ही उसमें जो गैस होती है वो थी। माँओं के आंखों के सामने बच्चे आग में भुन गए। अब तक में 15 बच्चों की मौत हो चुकी है। झुलसे बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, दर्द से कराह रहे हैं। सरकारी अस्पताल में लगी आग और उसमें कई बच्चों की मौत ने उत्तर प्रदेश की टूटी फूटी व्यवस्था की कमजोरियों को और सरकार की आपातकालीन तैयारियों पर गंभीर सवाल उठाता है। दोस्तों, ये हादसा न केवल स्थानीय स्तर पर लोगों को गहरे सदमे का कारण बना, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा की स्थिति को भी उजागर करता है। रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में आग लगने के दौरान सुरक्षा इंतजामों का पूरी तरह से अभाव था। अस्पताल में आग बुझाने के उपकरणों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग की कमी समझ में आती है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य की अधिकांश सरकारी अस्पतालों में आग सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की बुनियादी ढांचा हमेशा से ही नाजुक रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य एक बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। कई बार स्वास्थ्य सेवाओं में कमी का सामना जनता को करना पड़ता है। अस्पताल में न केवल आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, बल्कि अस्पताल में काम करने वाली चिकित्सा स्टाफ की भी कमी है। भारत में पिछले कुछ सालों में सरकारी और निजी अस्पतालों की घटनाएं बढ़ी हैं। सन 2022 और 2023 में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। अकेले उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2022 में 5 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जो अस्पतालों में आग लगने से मरीज और स्वास्थ्य कर्मचारी मरे हैं।
सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार और खराब व्यवस्था की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार अस्पतालों में आवश्यक और ज़रूरी उपकरण और दवाइयाँ समय पर नहीं मिलती हैं। प्रशासनिक अड़चनों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता रहता है। झांसी के अस्पताल में यह घटनाएं इस खराब व्यवस्था को दर्शाती हैं। मूलभूत जो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है वो हमेशा से नज़र आती है, और ऐसा नहीं है कि हम जैसे मीडिया इन खराब व्यवस्था को सरकार तक पहुंचाते नहीं हैं। ये आवाज़ें सरकार तक और बड़े अधिकारियों तक पहुंचती हैं, लेकिन अगर इसमें अच्छी जांच हो जाए तो बहुत बड़े बड़े घोटाला आपके सामने आ सकते हैं। बार बार ऐसी घटनाओं के बावजूद सरकार की आगे से अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को सुधारने, उनकी सुरक्षा करने, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। अब मेरा सवाल सरकार से और भी है, चाहे गोरखपुर की घटना हो, चाहे झांसी की घटना हो, ये बहुत बड़ी घटना है। कई बार नेता और मंत्री दुख जता करके उनको लगता है कि हमने अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन आप उन माँओं से पूछिए जिन्होंने 9 महीना बच्चे को रखा, उस अस्पताल में इस भरोसे के साथ में भर्ती थी कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा, और आपने तो उनको मौत के गाल में भेज दिया है। ये इतनी बड़ी जो घटना है, इस घटना का जिम्मेदार सरकार है। चाहे जिस भी कारण से आग लगी हो, चाहे शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो, चाहे उसके और भी बहुत सारे रीजन हो, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सरकारी खराब व्यवस्था को दर्शाता है। दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं, अभी जो खबर लहरिया का राउंड टेबल हुआ है स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी को लेकर के, हमारे राउंड टेबल में मौजूद आशा, आंगनबाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अच्छे से इसकी पोल खोली है। उन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में जो लोगों को नहीं मिल पाती हैं वो लोगों ने बताया। हमारे राउंड टेबल में एक महिला भी आई थी जो आदिवासी परिवार से आती हैं। उन्होंने राउंड टेबल के बीच में रोक करके हमको बताया कि टेक्नोलॉजी को लेकर के सरकार इतना आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके 2 बच्चे इसलिए ख़त्म हो गए हैं क्योंकि उनके गांव में सड़क नहीं है। वो प्रेगनेंसी की हालत में टाइम से अस्पताल नहीं पहुंच पाई हैं और उनके 2 बच्चे ख़त्म हो गए हैं। तो हम टेक्नोलॉजी की बात कहाँ से करते हैं? पहले आप गांव में सड़क बनवाइए, गांव में जो छोटे छोटे अस्पताल और उपकेंद्र खुले हैं वहाँ पर डॉक्टरों को भेजिए, वहाँ की व्यवस्था को सही करिए। समझिए आप गांव की एक आम औरत, जिनको आप कई बार बोलते हैं कि कुछ आता जाता नहीं है, उस औरत ने बुंदेलखंड के इलाके की बुनियादी सुविधाओं पर सवाल उठाया है। और झांसी जैसे जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई का गढ़ माना जाता है, वहीं पर इतनी सारी महारानियों के बच्चों की मौत हो गई है। आज वो महिलाएं सदमे में चली गई हैं। उन महिलाओं को आप मुआवजा दे दें, उन महिलाओं को आप सांत्वना दे दें, उससे उनका वो घाव नहीं भरेगा। दोस्तों, इस बार के एपिसोड को मैं यहीं से ख़त्म करती हूँ। आपके मन में क्या सवाल हैं? आप इन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या टिप्पणी है? आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखिए और चर्चा करिए और इस पर सवाल खड़े करिए। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।